ये मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मेटियोर को तेजी से जमीन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन ये कोई आम मेटियोर नहीं है, बल्कि ये एक देवता ज़ूबेजी है जिसे ऑर्डर्स को तोड़ने के कारण हेवन से निकाल दिया गया था। ज़ूबेजी जहाँ लैंड हुआ था उसी जगह के करीब उसे हेवन की एक बुक मिलती है, एक मुकद्दस मतन जिसमें 24 मिशन थे जो उसे हेवन में वापस आने के लिए पूरा करना थे, जिनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मिशन एक पावरफुल डीमन को हराना था। इसलिए ज़ूबेजी जल्द ही दिए गए टास्क पे काम शुरू कर देता है, जिनमें से एक मिशन के दौरान उसका मुकाबला एक फीमेल प्लांट डीमन से था, जो कि यहाँ एक आदमी की एनर्जी एब्जॉर्ब करने उसके बेडरूम में घुस आई थी। 那你最好别反抗。 लेकिन कुछ ही देर में ज़ूबेजी उस डीमन को खत्म करने में कामयाब हो गया, पर वो आदमी ज़ूबेजी को एक क्रिमिनल समझ के हेल्प के लिए पुकारने लगा। अगले दिन ये अफवाह पूरे टाउन में फैल गई कि खतरनाक अपराधी खुला घूम रहा है, जिसकी वजह से ज़ूबेजी को एक बेघर आवारा की तरह शॉप्स के बाहर सोना पड़ा और बगैर नहाए फटे हुए कपड़े पहन के रहना पड़ा। एक नोबल वुमेन गाओफेन ने ज़ूबेजी को देखा तो उसे खाना खरीदने के लिए पैसों की ऑफर की। उसी टाइम एक बच्चा लड़खड़ा के उनके करीब ही गिर जाता है। ये देखकर वो दोनों उस बच्चे की मदद के लिए भागते हैं, लेकिन इस दौरान गाओफेन को ज़ूबेजी का बिहेवियर रूड लगा और वो उसे वहीं छोड़ के चली गई। क्यूरियस ज़ूबेजी फौरन से अपनी बुक से कंसल्ट करता है और उसे रियलाइज होता है कि बच्चे की हेल्प करना उसे सौंपे गए मिशंस में से एक था। कुछ देर के बाद हियोडी नाम के एक आदमी ने टाउन के लोगों को इकट्ठा करके ये अनाउंस किया कि उसने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि उसके ख्याल में एक डीमन था। ज़ूबेजी भी उस क्राउड में घुस गया और उसे रियलाइज हुआ कि उस आदमी ने जिसको पकड़ा था वो असल में अर्थ के देवता थे। उसी रात ज़ूबेजी उस देवता को रेस्क्यू करने हियोडी के घर में घुस गया। देवता उसे देखकर खुश हो गया और ये एक्सप्लेन करने लगा कि हियोडी असल में एक एक्सपर्ट डीमन हंटर है, जो कि अक्सर पहाड़ों में छुपे डीमंस को निशाना बनाता है। अर्थ देवता को आजाद करते ही हियोडी की अचानक से आंख खुल गई और उसने उन दोनों को भागते हुए देख लिया। इसलिए पृथ्वी देवता अपनी पावर्स को यूज करके वहां से गायब हो गया, लेकिन ज़ूबेजी इंसानों के सामने अपनी पावर्स को यूज करने से बचता है, इसलिए वो शहर की ओर भाग जाता है। दूसरी तरफ ची योंकी नाम का डीमन गाओफेन की जीवन शक्ति को एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देता है, वही लड़की जिसने ज़ूबेजी की हेल्प की थी। लेकिन खुशकिस्मती से ज़ूबेजी उसे बचाने के टाइम पर वहां पहुंच गया, जिसे देखकर वो डीमन गुस्सा हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उन दोनों ने कई हजार साल पहले फाइट की थी और उस लड़ाई के दौरान ज़ूबेजी ने होली फायर से ची योंकी के विंग्स को जला दिया था। इसलिए वो अपने साथियों को उस पे अटैक के लिए भेजता है, लेकिन ज़ूबेजी अपने वेपन के एक ही वार से उन सबको हरा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हुई गाओफेन को लेकर जंगल में आ जाता है, जहाँ ज़ूबेजी को गाओफेन के हाथ पे एक फूल का निशान दिखाई देता है। उस निशान ने जब जमीन को टच किया तो उससे फूल खिलने लगे और पौधों की जड़ें उनकी ओर बढ़ने लगी। गड़बड़ का एहसास होने पर ज़ूबेजी उन रूट्स पे वार करने लगा और हमें पता चला कि असल में वो प्लांट डीमंस हैं। उनमें से एक डीमन रहम की भीख मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि कई सौ साल पहले एक बड़ी लड़ाई ने इस रीजन को इफेक्ट किया था, जिससे कई पौधे और जानवर मारे गए और डीमंस के रूप में फिर से उनका जन्म हुआ। यहाँ वो डीमन इस बात पे इंसिस्ट करता है कि उन्होंने कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इंसानों के रूप में उनका दोबारा जन्म हो। ये सुनकर आखिरकार ज़ूबेजी को उन्हें छोड़ना पड़ा। उसने उन्हें एक जादुई बीज दिया जो कि उसकी शक्ति से भरा हुआ था, जो कि असल में उनकी प्रोटेक्शन के लिए था। अगली सुबह गाओफेन की जब आंख खुलती है तो वो ज़ूबेजी पर बुरे बर्ताव का आरोप लगाती है। ये सुनकर ज़ूबेजी उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने तो उसे डीमंस के चुंगल से बचाया है। सच्चाई जानने के बाद गाओफेन उसे बाजार ले आती है और शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक जोड़ी जूते खरीद कर देती है, लेकिन ज़ूबेजी फौरन से वो जूते एक और बेघर इंसान को दे देता है, क्योंकि ये काम उसे दिए गए मिशंस में से एक था। लेकिन इससे गाओफेन को गुस्सा आया और वो ज़ूबेजी को डांटने लगी, पर वो अपने मिशंस पर फोकस
था और उसे उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से उस सीक्रेट बुक में दिए गए सभी टास्क गायब हो जाते हैं। खफा ज़ुबेजी ने इसके लिए हेवन के एम्परर से जवाब मांगा, जो कि ये रिवील करते हैं कि उसके मिशन को 49 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया था और अभी तो उसने सिर्फ पहला मिशन कंप्लीट किया था। ये सुनकर ज़ुबेजी गुस्से से आग बगोला हो गया कि अभी भी कितना काम बाकी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ुबेजी की आंख गाओफैन के घर में खुलती है, जहां उसका ब्रेसलेट अचानक से ग्लो करने लगता है, जो कि असल में डीमन की वहां मौजूदगी का सिग्नल था। उस जगह की तलाशी के बाद ज़ुबेजी को वहां बर्ड डीमन दिखाई दिया, जो कि गाओफैन के एक कजन के पिंजरे में कैद था। ज़ुबेजी जैसे ही उस डीमन की तरफ बढ़ा तो गाओफैन अपनी सर्वेंट्स के साथ वहां पहुंच गई और वो मिलकर ज़ुबेजी को नहलाने लगी। अगली सुबह ज़ुबेजी एक शॉप पर गया जहां डीमंस को भगाने वाले वेपन्स बेचे जाते थे। वहीं वो टाउन के कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जो कि कह रहे थे कि हियोडी टर्टल डीमन को पकड़ने के लिए एक रिचुअल करने वाला है। दूसरी तरफ हम हियोडी को रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो कि आखिरकार टर्टल डीमन को पकड़ने में कामयाब हो गया, जिसे वो अपने साथ ले जाता है। ज़ुबेजी चुपके से उसका पीछा करता है और वो हियोडी को उस डीमन को दफनाते हुए देख लेता है। हियोडी के जाने के बाद ज़ुबेजी उस टर्टल डीमन को रिट्रीव कर लेता है और उसे लाके गाओफैन के कजन के बेड पे रख देता है। इस दौरान गाओफैन को भी पता चल चुका था जो कुछ ज़ुबेजी ने किया था। कुछ ही देर में वो डीमन एक इंसानी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी दौरान बर्ड डीमन भी एक खूबसूरत औरत में बदल जाता है और तभी उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। उनकी फाइट खत्म होने के बाद ज़ुबेजी और गाओफैन कमरे में आते हैं। इसी अफरा तफरी में टर्टल डीमन गाओफैन को काट लेता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ टाइम के बाद हियोडी भी डीमंस की प्रेजेंस को सेंस करते हुए वहां पहुंच जाता है और गाओफैन की कंडीशन को देख के ये प्रिडिक्ट करता है कि उसे अब बचाया नहीं जा सकता था। मायूस होकर ज़ुबेजी फौरन से चांसलर जेड के पास आता है और मदद के बदले में 5 रंगों वाली सुनहरी ड्रैगन मछली की पेशकश करता है, ये जानते हुए कि ज़ुबेजी वहां गाओफैन को बचाने आया है। चांसलर जेड उसे ठीक करने के लिए मान जाता है। कुछ ही देर में गाओफैन जाग गई और इसके लिए ज़ुबेजी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हियोडी असल में ची योंकी के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो ची योंकी को इन्फॉर्म करता है कि गाओफैन को टर्टल डीमन ने काट लिया था, जबकि ज़ुबेजी अपने मिशन को पूरा करने के करीब था, जिसका मतलब ये था कि ज़ुबेजी और ची योंकी के बीच आखिरी टकराव नागुज़ीर था, क्योंकि ये ज़ुबेजी का आखिरी टास्क था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हियोडी को इस गठबंधन के लिए फोर्स किया गया था, क्योंकि ची योंकी ने उसके आदमी को पकड़ रखा था। दूसरी तरफ ज़ुबेजी और गाओफैन खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ पे अर्थ देवता आ जाते हैं और ज़ुबेजी को इन्फॉर्म करते हैं कि कई डीमंस अचानक से गायब हो गए थे। लेकिन ये तो एक अच्छी चीज थी, क्योंकि इस तरह उसे कम से कम डीमन से फाइट करना पड़ती। लेकिन उनका अचानक से एक साथ गायब हो जाना शक पैदा कर रहा था, इसलिए वो तीनों मिलकर इस इशू को इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में पृथ्वी देवता ने ज़ुबेजी की कम होती पावर को नोटिस किया, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि नहाने के कारण उसकी शक्तियाँ कम हो गयी, जो कि आखिरकार वापस आ जाएंगी। ये सुनकर गाओफैन को गिल्टी फील हुआ, क्योंकि उसे याद आया कि उसी ने ही ज़ुबेजी को नहाने के लिए फोर्स किया था। वो रात वो तीनों एक शॉप के सामने गुजारते हैं, जहाँ ज़ुबेजी गाओफैन के सामने ये बात रिवील करता है कि एक बार उसका मिशन पूरा हो गया तो वो हेवन में वापस लौट जाएगा, जिसका मतलब ये था कि वो फिर कभी भी गाओफैन को नहीं दिख सकेगा। ये सुनकर गाओफैन दुखी हो जाती है। अगली सुबह जब वो एक लेक किनारे बैठी थी तो हियोडी उसकी ज़ुबेजी के बारे में चिंताओं को सुन लेता है और एक प्लान लेकर उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि ज़ुबेजी जैसे देवता सिर्फ उसी सूरत में ही अर्थ पे रह सकते हैं कि अगर वो किसी इंसान से शादी कर लें। इसी के साथ ही वो उसे एक कंगन देता है जो कि जादुई स्पेल से भरा हुआ था और उसे वो ज़ुबेजी को देने का कहता है, क्योंकि इससे वो अपनी सच्ची भावनाओं को रिवील करने पर मजबूर हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद गाओ
गाओफेन ज़ुबेजी के पास आती है और उसे वो कंगन पहनने के लिए देती है। वो ब्रेसलेट पहनते ही ज़ुबेजी उसके जादू में फंस जाता है और गाओफेन के लिए अपनी फीलिंग्स को कबूल कर लेता है, जिसके कारण वो खुशी से झूम उठती है। कुछ दिन के बाद गाओफेन के फादर उसकी और ज़ुबेजी की शादी का एहतमाम करते हैं। हालांकि ये सब जी योंकी के नापाक इरादों का हिस्सा था। वो अपने साथियों को वेडिंग सेरेमनी पे अटैक के लिए भेजता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। इससे भी बुरी बात ये थी कि गाओफेन को किडनैप कर लिया गया था। इधर डीमन से फाइट के दौरान ज़ुबेजी का ब्रेसलेट अचानक से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो उसके जादू के असर से बाहर आ जाता है। ये रियलाइज होने पर कि उसके साथ क्या हुआ था, वो जल्दी से ची योंकी के बाकी साथियों से लड़ाई करता है और गाओफेन को बचाने निकल पड़ता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसे बहुत बुरी तरह से मार पड़ती है। दूसरी तरफ ची योंकी की गुफा में गाओफेन के बाल सफेद हो गए थे, क्योंकि उस डीमन ने उसकी जीवन शक्ति खत्म कर दी थी। लेकिन खुशकिस्मती से ज़ुबेजी, जिसने डीमन के साथियों को हरा दिया था, वो टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और आते ही ची योंकी पे अटैक कर देता है। लेकिन ची योंकी ने उसके अटैक को रोक लिया, जिससे वो नीचे गिरा और खांसी के साथ खून आने लगा, जो कि उसने ची योंकी के चेहरे पे स्पिट कर दिया। ची योंकी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने गाओफेन के शरीर को पोजेस कर लिया। गाओफेन, जो कि अब ची योंकी के कंट्रोल में थी, वो ज़ुबेजी पे अटैक कर देती है। कुछ ही देर में पृथ्वी देवता और उनके साथी ज़ुबेजी की हेल्प के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उन सब की कंबाइन एफर्ट के बावजूद ची योंकी नाकाबिले यकीन हद तक पावरफुल बना रहा। यहाँ तक कि वो दोनों प्लांट डीमंस, जिन्हें ज़ुबेजी ने पहले भी बख्शा था, वो भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दुख की बात ये थी कि ची योंकी उन दोनों को मार डालता है और वो सीट जो कि ज़ुबेजी ने उन्हें दिया था, वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ची योंकी के जुल्म को देखते हुए हियोडी वो सीट उठा के ज़ुबेजी की बॉडी में रख देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो जाती है। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को यूज करता है और ची योंकी को गाओफेन की बॉडी से बाहर निकाल देता है और अपने वेपन के एक पावरफुल अटैक से वो उस डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसकी डेथ के साथ ही ज़ुबेजी ने अपना मिशन कामयाबी के साथ पूरा कर लिया था और अब वो हेवन में जाने के लिए आजाद था। लेकिन ज़ुबेजी अब अर्थ पे ही रहना चाहता था, इसलिए वो उस हेवनली बुक को भी फाड़ देता है और उसके बिखरे हुए पेजेस गांव के लोगों पे आके गिरते हैं और उन लोगों को रिवाइव कर देते हैं, जो कि सारी अफरा तफरी के दौरान मारे गए थे। हैरानकुन तौर पे फूल की शेप का निशान गाओफेन के हाथ से गायब हो जाता है, लेकिन ज़ुबेजी फिर कभी नहीं दिखा और आजादी से पृथ्वी पर घूमने का फैसला किया। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ुबेजी जब अपनी नई यात्रा पर निकला तो उसने वही शूज पहन रखे थे जो कि गाओफेन ने उसे गिफ्ट किए थे। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।